Hi everyone, a very warm welcome to my channel Structure of DNA. So here we are going to study about structure of DNA. DNA क्या होता है and DNA का structure कैसा होता है. So we all know that कि जो DNA का जो structure होता है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है. डबल हेलिक्स का मतलब होता है दो स्ट्रैंड्स होती हैं और आपस में उन स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए यहाँ पे जो बेस जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो अटैच्ड होती है. तो इन दिस लेसन वी विल स्टडी कि डिस्कवरी कैसे हुई डीएनए की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डीएनए की जो हम नहीं जानते. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो फोरेंसिक साइंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फॉर एग्जाम्पल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो क्राइम सीन, फॉर एग्जाम्पल एक जगह अगर क्राइम सीन हुआ है वहां से हमें डीएनए मिला है, तो अगर हमारे पास सस्पेक्ट है उनका जो डीएनए सैंपल है हम वो लेंगे और जो हमारा क्राइम सीन पे जो हमें सैंपल मिले हैं वो लेंगे और फिर उनको मैच करने की कोशिश करेंगे. तो जिसके साथ वो प्रॉपरली मैच हो जाता है इससे हम अपना जो जिसने क्राइम किया है उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं. सो यहाँ पे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से सस्पेक्ट्स का डीएनए क्लोजली मैचेस करता है सैंपल फ्रॉम द क्राइम सीन. लर्निंग आउटकम, नेम द साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाया है. कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाओ डीएनए के, एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनए. डिस्कवरी अगर हम देखें जेम्स वॉटसन फ्रांसिस क्रिक की, तो 1953 में डीएनए की डिस्कवरी हो गई थी. उन्होंने कंक्लूड किया था कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है अपीयर्स एज अ 3 डायमेंशनल डबल हेलिक्स. सबसे पहले ये अपीयर होता है 3D स्ट्रक्चर है कुछ हमारे डीएनए का, एंड 3D स्ट्रक्चर के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे दो स्ट्रैंड्स होती है डीएनए की, एंड देन यहाँ पे बीच में न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं. एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होती हैं. सो रोजलिन फ्रैंकिन एंड मॉरिस विल्किन ने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी की जो टेक्निक है उसको यूज किया डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, विच हेल्प वॉटसन एंड क्रिक विद देयर डिस्कवरी. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए. इट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड made up of nucleotide monomer. It has the double helix structure. It consists of 2 nucleotide chains. हर एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो कंसिस्ट करता है एक शुगर मॉलिक्यूल होता है. न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? देखिए न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं, एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, देन वी हैव फॉस्फेट ग्रुप और उसके बाद होता है एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें भाई न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? शुगर का मॉलिक्यूल होता है, फॉस्फेट का ग्रुप होता है और एक होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप. तो ये जो फॉस्फेट का ग्रुप होता है हम जानते हैं कि हम जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, जो कि स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डीएनए के. तो यहाँ पे जो दो कॉम्प्लीमेंटरी बेसिस है जो डीएनए की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन कॉम्प्लीमेंटरी बेसिस होल्ड्स करता है डीएनए 2 न्यूक्लियोटाइड चेन. यहाँ पे क्या होता है डीएनए की जो 2 न्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर हम भाई बेस पेयर की बात करें तो एडेनिन जो होता है, एडेनिन ऑलवेज एक बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, एंड साइटोसिन हमेशा से बॉन्ड बनाता है ग्वेनिन के साथ. डिड यू नो दैट जो सीक्वेंस होता है या ऑर्डर होता है जिस सीक्वेंस में वो अरेंज होते हैं बेसिस इज रिलेटेड टू एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स एंड क्वालिटीज. आप देखेंगे हर इंडिविजुअल्स में डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आई के कलर की ही बात करें या फिर हेयर कलर, यहाँ पे पिक्चर में देख लेते हैं, इसका ब्राउन कलर है, इसका यहाँ पे सपोज करो कि ब्लू कलर के हेयर है सपोज करो, तो यहाँ पे इसका जो डीएनए है इसका जो एक जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है हेयर कलर के लिए उसका सीक्वेंस अलग होगा, एंड यहाँ पे इस गर्ल का जो जीन है जो रिस्पॉन्सिबल था हेयर कलर के लिए उसका सीक्वेंस अलग था. फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस GTC ATT might be responsible for curly brown hair. तो यहाँ पे GTC है
ATT है रेस्पॉन्सिबल है फॉर कर्ली हेयर है, ब्राउन हेयर है, जबकि जो GTC है AAT है माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्ट्रेट ब्लैक हेयर। तो यहाँ पे आपने देखा GTC AAT, यहाँ पे ATT जो है ATT की जगह यहाँ पे AAT आने से स्ट्रेट और ब्लैक कलर के हेयर यहाँ पे इस बच्ची के आपको देखने को मिल रही हैं। फंक्शंस की बात करें तो जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको DNA यहाँ पे स्टोर करता है, नेसेसरी है जो कि फॉर ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। डैमेज टू DNA may cause cells to stop dividing, cell death और become malignant। जैसे DNA में अगर डैमेज हुआ है तो यहाँ पे सेल की डेथ भी हो सकती है एंड उसके बाद क्या हो सकता है, सेल डिवाइड करना छोड़ देगी और मैलिग्नेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर भी हो सकता है। अगर हम इसकी समरी देखें, डिस्कवरी देखे डबल हेलिकल मॉडल आया है, कंबाइंड वर्क जब हुआ था ऑफ वाटसन क्रिक एंड फ्रैंकलिन विल्किन, इनके कंबाइंड वर्क से इसकी डिस्कवरी हुई थी। DNA के कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स के बने होते हैं, 4 बेसिस हैं, फॉर एग्जांपल एडिनोसिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। DNA का फंक्शंस अगर हम देखें तो ये स्टोर करता है एक ऑर्गन्स के जेनेटिक मटेरियल्स को। सो दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू दैट हाउ डज DNA रेप्लिकेशन अकर, DNA का जो रेप्लिकेशन है वो कैसे होता है। यू हैव टू यूज अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर टू शो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। रेप्लिकेशंस में बता देती हूँ कि रेप्लिकेशंस क्या होती है, एक दफा मैं आपको बताती हूँ। तो रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें DNA जो होता है हमारी बॉडी में वो कॉपी होता है, ठीक है। DNA क्या होता है हमारी बॉडी में, कॉपी किसी भी जेरोक्स, फॉर एग्जांपल जेरोक्स होने की प्रोसेस को हम